नमस्कार दोस्तों। आज का अध्याय शुरू करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप ऐसे तो बहुत कुछ समझते हैं, समझदार भी हैं, लेकिन प्रभु की लीला ना आज समझ पाए, ना मैं समझ पाया। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा सत्य के ऊपर। हम चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत सत्य के बारे में मैं आपको ज्ञान देना चाहूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में कुछ सत्य से जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला अपनी और लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। और दूसरों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल, कितना मजबूत है, क्योंकि शमशान तक अपने आप को आप नहीं ले जा सकते और दूसरे लोग ही लेके जाएंगे आपको। तीसरा है, आप कितने लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाला कल को आप नहीं देख सकते कभी भी। चौथा फ़र्क तो चौथा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि हमेशा रोशनी के लिए दिए की ज़रूरत पड़ती है, उजाले की ज़रूरत पड़ती है। पांचवी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य नहीं कहलाएंगे, संस्कारी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। छठा फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, दर्जनों गाड़ियाँ आपके पास है, क्योंकि हकीकत यही है, बाथरूम तक अब आपको चलकर ही जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु एकमात्र सत्य है जिसे ना आप बदल सकते हैं, ना हम बदल सकते हैं। भगवान कहते हैं कलयुग का एक परम सत्य ये भी है, आधा जीवन गुजरता है लोगों की पढ़ाइयाँ करने में और सीखने में, बाकी जो आदमी का बचता है उसको सीखा करा, उसे दूसरों को नीचे दिखाने में आधा जीवन निकलता है। ये सबसे बड़ा कलयुग का कड़वा सत्य है। 100% सत्य है। हम किसी को इस वक्त तक स्पेशल रहते हैं। मान लीजिए आपसे मैं कहना चाहूँगा, कोई के लिए हम जब तक ही स्पेशल हैं जब तक उसको कोई दूसरा नहीं मिल जाता। उसको कोई दूसरा मिल जाता है तो वो हमको कदर करना, हमारी वैल्यू करना सब कुछ छोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसके ऊपर परम सत्य के बारे में आपको आइए और कुछ जानकारी आगे बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्य शाश्वत है। संसार में अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वो केवल परम सत्य है। ये एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कालखंड में नष्ट नहीं होती है। ब्रह्मांड का प्रत्येक नियम सत्य की बुनियाद पर टिका हुआ है। ईश्वर द्वारा बनाया गया कोई भी नियम कभी भी विपरीत कार्य नहीं करता। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है तो वह सदैव पूर्व से ही निकलेगा। आप सभी एक बात को नोट की होगी कि कोई भी प्रकृति नियम कभी भी विकृत नहीं होता। ये नियम जैसे भूतकाल में व्यवहार करता था वर्तमान में भी ठीक वैसे ही प्रकार कार्य करता है। विज्ञान की ये क्रियाएं परमात्मा द्वारा बनाई गई नियमों का पूर्णता से पालन करती है और जब भी तक सृष्टि रहेगी सदैव एक समान व्यवहार करती रहेगी। सभी ईश्वर चीज व नियम प्रत्येक युग में एक जैसी बनी है। संसार के शाश्वत है सत्य है, शाश्वत से ना मिटाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सत्य ही धर्म है। हम सभी लोग प्रतिदिन धर्म के विषय में कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, परंतु बहुत कम लोग व्यक्तियों को ये पता है कि धर्म का सही अर्थ मतलब क्या होता है। धर्म कोई कहता है मन पंथ नहीं होते, अपितु धर्म सत्य का ही पर्यायवाची होता है। धर्म की उत्पत्ति सत्य के माध्यम से होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जगत में धर्म की हानि होती है वहाँ बुराई का अंत करती है धर्म की रक्षा व पुनर्स्थापना। इसलिए धर्म की सत्य का दूसरा रूप है। संसार में जब भी लोगों को कोई भी धर्म की हानि धर्म होता है अवश्य होता है। उदाहरण के लिए पिता का धर्म अपनी संतान का सही ढंग से पालन पोषण करना, उनका चरित्र का निर्माण करना एवं राजा का धर्म है प्रजा के प्रत्येक स्थिति में रक्षा करना। विद्वानों का धर्म है समाज की सही शिक्षा देना प्रचार करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म वह मृत्यु सत्य है। ये बात प्रत्येक स्थिति में सत्य है कि जिस जीव का जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य आएगी। संसार में आज तक कोई जीव ऐसा नहीं है जो सदैव जीवित रहा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी आएगी। वास्तव में जब कोई जीवात्मा पृथ्वी या अन्य सृष्टि में जन्म लेती है तो एक बात बिल्कुल निश्चित हो जाती है, जन्म लेने वाला एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। यही सही अर्थ है। जिस क्षण कोई जीव लेता है उसी क्षण से मृत्यु की यात्रा करना आरंभ कर देता है। इसलिए
जिसका जन्म होता है वह निश्चित रूप से एक ना एक दिन अवश्य मरता है, मगर फिर भी भ्रम है कि आदमी जन्म लिया है तो मरेगा नहीं। बाकी अटल सत्य है, जो धरती पे आया जन्म लेके उसकी मृत्यु अटल है। सत्य दया है। संसार में असभ्य एवं दुष्ट लोगों से भरा पड़ा है। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके भीतर करुणा गुण विराजमान होता है। जब व्यक्ति की अंतरात्मा सत्य की विद्या द्वारा अज्ञान को मिटाकर ज्ञान प्राप्त करती है तो मनुष्य के हृदय में करुणा भाव उत्पन्न होते हैं, तभी दया का जन्म होता है। धर्म कहते हैं कि सभी जीवों के अंदर एक जैसी चेतना एवं प्राण है, इसलिए मनुष्य को सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जैसा व्यवहार अनुभव व्यक्ति स्वयं के लिए चाहता है, दूसरे व्यक्ति अथवा जीव के प्रति भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के राजा एवं प्रजा का कर्तव्य है कि कमजोर सत्य सत्य के ऊपर और चर्चा करेंगे हम। सत्य कर्तव्य का पालन सत्य है। अपने पारिवारिक सांसारिक कर्तव्य को सही रूप से पहचान कर उन्हें पूर्ण करने की चेष्टा करना सभी लोगों का धर्म है। माता पिता का और बच्चों का, प्रत्येक बच्चों का बड़ों के प्रति एवं शिक्षक का छात्र एवं दूसरे के प्रति कर्तव्य का पालन करते हैं, वह श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर रहे हैं। यही सत्य का गुण है। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए अपने दायित्व को निभाए। एक बात सदैव ध्यान रखें, कर्तव्य केवल जनमानस की सेवा करना ही नहीं, अपितु प्रकृति वह अन्य जीव की सेवा तथा संरक्षण करना भी सभी मनुष्यों का कर्तव्य होता है। यही जीवन का चक्र है। मनुष्य पशु पक्षी जानवर संसार प्रकृति के अन्य छोटे मोटे सभी जीव योगदान से चलते हैं, मात्र मनुष्य के द्वारा नहीं। ब्रह्मांड की वस्तुएं वह संसाधनों को भोग केवल मनुष्य को अधिकार नहीं है, अपितु इन सभी जीवों का भी मनुष्य बराबर अधिकार है। इसलिए प्रत्येक का संतुलन बनाकर रखना सभी लोगों का कर्तव्य है, तभी खुशहाल जीवन की कल्पना की जा सकती है। मगर मैं आपसे कहना चाहूँगा, कलयुग में पशु पक्षी जानवर के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। सब जगह पे मकान बनाने लग गए। यह आदमी अपने लिए खुशहाल एक से एक बढ़ के घर बना लेता है, मगर जानवर के लिए कोई जगह नहीं है। ये सत्य है, अटल सत्य है, ये कलयुग का परम सत्य है। सत्य सर्व परमेश्वर है, मात्र ईश्वर जीव को छोड़कर संसार की सभी वस्तुएं निश्वर। साधारण शब्दों में कहें तो परमेश्वर अविनाशी है, वह सब सत्य विद्याओं एवं ज्ञान का स्रोत है। तो सत्य का लक्ष्य परमपिता परमात्मा के द्वारा बताए गए मार्ग को सदापूर्वक अनुसरण करना और समाज में सत्य विद्या का प्रचार करना परमेश्वर को संपूर्ण शक्तिशाली और शाश्वत है। इसलिए अपना समाधान का प्रयोग करें। इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं ताकि जीव जगत में कर्म करते हैं हुए संसार के सुख दुख भोग सकें। इसलिए सभी विद्वान जन ईश्वर को अपने आराध्य मानकर उनकी भक्ति करते हैं। वे कर्म के अनुसार मनुष्य को उनका फल प्रदान करते हैं। सभी गलत में भेद की शक्ति ईश्वर ने मनुष्य को प्रदान की है। ईश्वर चाहते हैं कि लोग बुरे मार्ग को त्याग कर एवं सत्य मार्ग को धारण करें। सत्य मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को परम ब्रह्मा एवं पूर्ण उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहता है, हमेशा सत्य बोलिए, सत्य मार्ग पे चलिए, दुर्व्यवहार मत कीजिए, गलत मत बोलिए। मगर आजकल छोड़ चुके हैं, गलत असत्य का साथ सब देने लगे हैं, सत्य सब कुछ छोड़ चुके हैं। परमेश्वर से केवल मांगने जाते हैं, मंदिर में ढोक देते हैं, भगवान मैं तुझे दूंगा तुझे दूंगा। ये आजकल हमें कलयुग में देखने को मिला है और यही कलयुग का परम सत्य रह गया। आइए आपको हम बताते हैं सत्य का उद्देश्य क्या है। अधर्म दुष्टों का दमन करना एवं बुराई को नष्ट कर संसार में शांति की स्थापना करना सत्य का वास्तविक उद्देश्य है। सत्यवादी सदैव दुर्जन मनुष्य को पूरे जोर से खंडन करता है। और किसी व्यक्ति की सत्य कथन बोलने पर मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है तो पीछे ना हटना चाहिए। शास्त्रों मनुष्य जाति को सत्य धर्म पालन करने का आदेश दिया गया है। वास्तव में धर्म का जन्म सत्य से ही होता है। चाहे आदमी को कितना भी झुकना पड़े, कितना भी कष्ट सहना करना पड़े, चाहे उसकी गर्दन कटने पे आ जाए, मगर उसे हमेशा सत्य बोलना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं सत्य के मार्ग पर चलना सरल नहीं, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलना तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है। आज कलयुग में रह गया
एक सत्य बोलने वाले की कोई नहीं सुनता, अधर्म झूठ बोलने वाले की सुनते, पर हमेशा जीत सत्य बोलने की वाले की होती है। और अगर समाज में सत्य की हानि होती है तो लोगों को उसे किसी भी तरह सही करके वापस धर्म की स्थापना करनी चाहिए। आइए मैं आपको आगे बताता हूँ सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को सत्य प्राप्त करने के लिए अच्छे संस्कारों को अपने आचरण में सर्वश्रेष्ठ करना होता है। संस्कार से विचार उत्पन्न होते हैं और विचार से मनुष्य का चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए सत्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए मूल शास्त्रों का विवेकपूर्वक अध्ययन करना एवं सच्चे गुरुओं को बताए गए मार्ग के अनुसरण करना सर्वश्रेष्ठ है। इससे आपको सत्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कलयुग में एक आदमी के माइंड में भ्रम है, क्या सत्य को मिटाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि हाँ, झुकाया ज़रूर जा सकता है, मगर वो भी कुछ समय के लिए। सत्य केवल झुक सकता है, मिट नहीं सकता। मगर सत्य झुक भी ज़्यादा देर नहीं सकता, क्योंकि आगे दर्जनों गवाह हैं सत्य को नष्ट करने की कोशिश बहुत से राक्षसों, बहुत से दुष्ट व्यक्तियों ने करी। मगर हालांकि जब बुराई का बोलबाला चरम पे होता है तो सत्य कुछ समय में कमज़ोर दिखाई देता है, किंतु वास्तव में पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है जब भगवान धरती पे अवतरण लेके आते हैं और प्रभु फिर से सत्य की पुनर्स्थापना करते हैं। इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगा, सत्य ना तो झुक सकता है ना मिट सकता है। कुछ समय के लिए उसको नीचे झुकाया जा सकता है, पर मिटाया कभी नहीं जा सकता। सत्य अटल सत्य है। जिस प्रकार आदमी जन्म लेता है और विवाह करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, यह सब सत्य के हाथ में है। सत्य की कभी हार नहीं हो सकती, ये अटल सत्य है। यही कलयुग का परम सत्य है। दोस्तों, आगे मैं कहना चाहूँगा, इसे तो गीता में, भागवत में और बहुत से पुराण हैं जिनमें सत्य के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आप जानते भी हैं, पर मैं थोड़ा बहुत आपको समझाना चाहा है। और आगे मैं कहना चाहूँगा, भविष्य में हुआ तो मैं आपको और कुछ भी बताना चाहूँगा। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। कल पुनः एक नए अध्याय के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।